बतकही के प्रथम एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम अजामिल जी, नरेश सागर और चंद्री चतुर्वेदी प्रयाग के शिक्षाविद श्री प्रेम शंकर खड़े जी के यहाँ हैं और उनसे अनौपचारिक बातचीत करेंगे। 90 वर्ष से ऊपर शतक की ओर बढ़ने वाले इलाहाबाद के शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, पत्रकार खड़े साहब गुरुश्रेष्ठ हैं। न जाने कितने विद्यार्थियों को इन्होंने पढ़ा करके बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। एक अनौपचारिक बातचीत हम इनसे विभिन्न विषयों में करेंगे। ये अगाध समुद्र हैं, हिमालय सा इनकी ऊंचाई है। ऐसे व्यक्ति के साथ जो अनोखी प्रतिभा है, उस पर कुछ चीजें इस वय में हम चाहते हैं कि उसमें संरक्षित कर लिया जाए। तो हम इनके बारे में न कुछ कह करके ये चाहेंगे कि खड़े साहब भी अपने से बताएं कि ये शताई की ओर बढ़ते हुए किस सीमा को पार कर चुके हैं और इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई। खड़े साहब। मेरी शिक्षा पूरे जिला जालौन में हुई। मैंने 1943 में हाई स्कूल पास किया था और ख़ास बात ये थी उस जिले में मेरा फर्स्ट डिवीज़न था, जिसकी वजह से जिले के लोग हमको अच्छी तरह जान गए। और बाद में मैं कानपुर बीएसटी कॉलेज में गया और वहाँ पर मैंने इंटरमीडिएट पास किया। उसके बाद हम इलाहाबाद में आए यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। ये हमारा सौभाग्य था कि हमको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया और वहाँ मैंने बीए और एमए पास किया। ये आज़ादी के दिनों में मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था। जब आज़ादी हुई 1947 में मैं इलाहाबाद में बीए फाइनल में था। उसके बाद फिर मैं बीए फाइनल किस वर्ष किया था? मैंने 1947 में, 47 में मैंने बीए किया, 49 में एमए किया और उन्हीं दिनों इलाहाबाद के डायमंड जुबली मनाई गई थी। वहाँ पर उसमें भी बड़े बड़े विद्वान आए थे और हमका सबका भाषण सुनने को मिला। ये हमारी शिक्षा का एक क्रम था जिसमें हुआ। लेकिन सब हुआ ये कि पुरी में कोई इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं था, तो हमको बीएसटी कॉलेज में कानपुर में जाने में एक विशेष सुविधा मिली। वहाँ के प्रिंसिपल श्री हीरालाल खन्ना थे। खन्ना जी ने अपना बहुत मुझे मदद किया और मेरी एडमिशन करके कि अब आप यहीं पढ़िए कानपुर में। उसके बाद हम जब ने इंटर पास कर लिया और उनके पास गए कि भाई हमको प्रिंसिपल साहब से निवेदन किया कि हमको टीसी दे दीजिए, हम बीएसटी कॉलेज के बाद एसडी कॉलेज में पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको टीसी नहीं देंगे, आप ये वहाँ नहीं पढ़ेंगे, तब देंगे जब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाएं। तो हमने कहा हम तो कभी इलाहाबाद गए नहीं, हम किसी को जानते ही नहीं। बोले हम तुमको भेजेंगे और तुम्हारी जो मदद होगी वहाँ के वाइस चांसलर श्री अमरनाथ झा से हम मदद करवा देंगे, कोई चिंता की बात नहीं। और उन्होंने किया भी, हमको इलाहाबाद भेजा, हॉस्टल में एडमिशन कराया और डॉक्टर अमरनाथ झा से कहकर मेरी फीस भी माफ करवा दी। तो मैंने इस तरह से मेरी पढ़ाई हुई यहाँ पर इलाहाबाद में। और उसके बाद मैंने सोचता रहा कि अब क्या कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं टीचिंग लाइन में आऊँगा। मैं जानबूझकर मैं टीचिंग लाइन में। लेकिन उसके पहले आप हमें ये बताइए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए किन अध्यापकों की आपको याद आ रही है? कौन कौन से लोग थे और उनकी क्या विशेषताएं थी? देखो,
हमारे टाइम में एक साल मेरे सामने हरवंश राय बच्चन थे, अरे वाह, उन्होंने अरे पढ़ाया। वाह। और फिराक साहब तो थे ही बाद में, जी। बाद तक रहे, उन्होंने उस पर पढ़ाया। और ये दो तो हमारे इंग्लिश के डिपार्टमेंट के थे, और उसके बाद हिस्ट्री डिपार्टमेंट में डॉक्टर ईशी प्रसाद, डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी और ये डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद, डॉक्टर बनासी प्रसाद जैसे बड़े विद्वानों ने अलग अलग क्लासेस में पढ़ाया। ये मेरी पढ़ाई। यह में आपने किस विषय से किया? इतिहास विषय से किया, आधुनिक इतिहास से, कंटेम्प्रेरी इंडिया, मॉडर्न इंडिया से किया। इलाहाबाद में शिक्षक किस विद्यालय में आपने शुरू किया? इलाहाबाद में हमने अग्रसेन इंटर कॉलेज में एज प्रवक्ता के रूप में ज्वाइन किया, और बाद में मैं वहीं पर प्रिंसिपल भी हो गया। अच्छा, शिक्षक के रूप में आप आना चाहते थे या कोई व्यवस्था थी आपकी? नहीं, हमें कोई व्यवस्था नहीं जी। थी, हम आना चाहते थे क्योंकि हमारे लिए एजी ऑफिस भी खुला हुआ था। जी। लोग यहाँ के कई दोस्त लोग एजी ऑफिस चले गए, लेकिन हम शिक्षा में जानबूझ के आए, हमने चॉइस। जब आजादी के बाद आप विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे और जिन अध्यापकों की आप बहुत तारीफ कर रहे हैं, उनकी सामाजिक राजनैतिक प्रतिबद्धताएं भी कुछ थी जो बच्चों के ऊपर असर डाल रही थी, या केवल किताबी विद्वता? बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। उनकी राजनीतिक विद्वता ऐसी नहीं थी। एक टीचर थे डॉक्टर आशाराम और डॉक्टर सतीश चंद्र, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, और इन लोगों ने मार्क्सिस्ट क्लब खोला था। ये मार्क्स के प्रति लोग प्रतिबद्ध थे, और उसी में उन्होंने एक उस क्लब में लोग टीचर्स लड़कों को बताते थे कि क्या होता मार्क्सिज्म, क्या चीज सोशलिज्म है, क्या कम्युनिज्म है, ये बताते थे। ये उनकी वो थियरी में बता देना एक अलग बात है, लेकिन उस समय तो समाज को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो समाज को नेतृत्व दे सकें। यहाँ उन अध्यापकों में से कोई अध्यापक आपकी याद में है जो जिनकी ये भूमिका रही हो? ये सब लोग शिक्षा के प्रति प्रतिबद्ध थे, इन्होंने कोई अलग से नेतृत्व तो नहीं किया। देखिए, ये बात पहली बार आई है जी। आपने शिक्षा संघों में भी सक्रिय रहे हैं, माध्यमिक शिक्षक संघ। हाँ, तो आपको माध्यमिक शिक्षक संघ में आप कब से सक्रिय हुए? हाँ, हम सन 55 में सक्रिय हुए। सब जब नया नया चला था तो हमारे प्रिंसिपल पंडित शिव प्रसाद पांडे थे, तो वो माध्यमिक शिक्षा संघ के संस्थापकों में थे, इसलिए उन्होंने उनसे प्रभावित होकर हम लोग भी इसके सदस्य बन गए, और तब से धीरे धीरे आगे चलते गए। फिर हमारे नेतृत्व में मानधाता सिंह एक बड़े अच्छे अध्यापक थे, उन्होंने संघ का नेतृत्व किया, और उनके नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ते गए। ये पांडे ग्रुप और शर्मा ग्रुप का विभाजन क्यों हुआ और कैसे हुआ? ये ऐसा हुआ कि ये पांडे ग्रुप एक उनका प्रतिबद्धता अलग थी, और ये मानधाता सिंह का ग्रुप था जो वो कम्युनिस्ट टाइप का माना जाता था, मतलब वामपंथी और दक्षिणपंथी का भेद सीधे सीधे था। सीधा सीधा हाँ, सही बात, वामपंथी था। तो लेकिन जब दोनों में आपस में मतभेद हुआ तो पांडे ग्रुप में के महेश्वर पांडे उनके नेतृत्व में माध्यमिक शिक्षक संघ अलग हो गया, और हमारे जिसमें हम संबंधित थे उसमें आप शर्मा गुट से संबंधित थे? मानधाता सिंह ग्रुप, और ओम प्रकाश शर्मा सेक्रेटरी थे। शर्मा जी बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर थे, बहुत संगठन बहुत अच्छा करते थे, और मानधाता प्रेसिडेंट थे। ये संगठन नहीं करते, सिर्फ विचार देते थे और लोगों को उत्साहित करते थे। तो पांडे जी का अलग ग्रुप बन गया, और शर्मा जी के नाम से एक दूसरा ग्रुप बन गया, दो ग्रुप। ये महेश्वर पांडे जी तो काफी विद्वान व्यक्ति थे, कोठारी आयोग में भी इनका जो है समिति में रहे। तो इन्हें क्यों जो है बाद में तो ये पिछड़ गया, और शर्मा गुट जो है
आगे हो गया। हाँ, इसलिए कि जो अधिकांश अध्यापक थे यूपी के, वो सब मानधाता से प्रभावित थे। उनकी जुझारूपन था, उनका संघर्ष करने की जो उनकी प्रवृत्ति थी सरकार से, वो पांडे ग्रुप में नहीं थी। वो इसलिए लोग उनकी तरफ आकर्षित हो गए।